आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आपके बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में अपने पूछे गए प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर के तौर पर आपको आज की क्लास में पढ़ाए जाएंगे। और ये क्लास आपके पीआरटी जूनियर और 9, 10 और 11, 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बुक है ये आपके यूथ कंपटीशन की बुक से करवाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन का पूरा पैकेज दिया हुआ है। एक तरह से पूरे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये बुलेट सीरीज है जो पॉइंट टू पॉइंट आपके क्विक रिवीजन पे हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आप देखेंगे तो इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था। ये आपका बीपीएससी AAO एग्जाम में 2021 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। लाख बख्श और कुरान खां, कुरान का बहुत अच्छे तरीके से पाठ करता था, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है। तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये आपका बीपीएससी प्री 2011 और बीपीएससी प्री 2004-5 दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी लाहौर। ये भी आपका बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था, वो कौन थे? हौज ए शम्सी का निर्माण करवाने वाले थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यह आपको बिहार APO प्री 2020 में पूछा गया। इल्तुतमिश शासक था, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, याद रखेंगे। और यह बिहार CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा अपना बिहार में सूबेदार नियुक्त किया गया था मलिक जानी को। और ये 48 और 52 दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीएससी प्री, और 2007-8 में भी रिपीट हुआ है। अगला है, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। इक्तादारी, तो इक्तादारी जो प्रथा थी यह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया। तो दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का नाम एक भाग माना जाता था, वह कौन थे? दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, और उसको कहते थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे, इनके साम्राज्य को दारुल इस्लाम के भाग माना जाता था। और ये 67वीं बीपीएससी प्री अभी 2022 में पूछा गया था। कुतुब मीनार पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। यह आपको 67 में बीपीएससी प्री 2021 और बिहार APOGS 2011 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है। यह है 2.5 दिन का झोपड़ा। आपको 65 में बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। फिर है, सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल डैश धातुओं के बने थे। तो ये अभी चांदी और तांबे के बने थे, याद रखेंगे। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। जो भी वहां पे उच्च वर्ग था, उनको स्त्री शासन करे यह उनको पसंद नहीं था, और इसीलिए वह अपने सद्गुण होते हुए भी रजिया अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, आमिर शिकार की पदवी बलबन को नियुक्त किया। आमिर शिकार की जो पदवी थी ये बलबन को नियुक्त किया था, बताना है। तो आमिर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था। ये आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो वह बलबन थे। बलबन ने थियरी ऑफ किंगशिप मतलब ईश्वर का दैवीय सिद्धांत दिया, याद रखेंगे। यहाँ पर 63वीं बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया था।
कहीं पे ईश्वर का दैवीय लिखा रहेगा, कहीं पे ईश्वर का अधिकारीय सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था बलबन ने। वह है दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, यह बलबन थे। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 66वें बीपीएससी पे 2020 में पूछा गया। और जो रक्त एवं लौह की नीति वाला क्वेश्चन है ये आपका बीपीएससी टीआरई हेडमास्टर में पूछा गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे जाते हैं, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहे थे ये शब्द, और बीपीएससी सीडीपी 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है दिल्ली के डैश सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था बलबन ने। बलबन ने दो प्रथाएं चलाई थी, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस प्रथाएं बलबन के द्वारा चलाई गई। और यह प्रश्न आपको बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था, तो बलबन ने चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था। और चालीसा चलाया किसने था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट है बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, चालीसा ग्रुप को तोड़ने वाले कौन थे? बलबन। और इस चालीसा को ही चहलगानी के नाम से जाना जाता था। अगला है तुगरिल खान ने। तुगरिल खान ने डैश के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह कर दिया था। और ये आपका 67वें बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश की। कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे खिलजी वंश से अभी तक कितने भी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, एक बार देखेंगे कि खिलजी वंश से कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है, तो वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया। और ये 31वीं बीपीएससी और 31 बिहार जेपरी 2020-2022 दो बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। ये आपका बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। नेक्स्ट है दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो दाग और हुलिया की जो प्रथा है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, वो भी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया। ये भी आपका बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया था। यह अलाई दरवाजा में प्रयोग किया गया था। और साथियों अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों या वन लाइनर द्वारा जैसे हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, ये जो बीपीएससी के एक तरफ से क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी करवाया जा रहा है प्रयास, आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको 64वीं बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया। पद्मिनी घटना जुड़ी है, तो पद्मिनी जो घटना है ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है, याद रखेंगे। और ये पद्मावत आपने सुना होगा, पद्मावत का इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वो थे राणा रतन सिंह। और इन्हीं की जो रानी थी राणा रतन सिंह की, इन्हीं की रानी का नाम था रानी पद्मिनी। ये पद्मावती आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है और उनके पति का नाम है, तो ये देखिए राणा रतन सिंह। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी उसका नाम था जफर खां। उसका नाम था जफर खां। और ये बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया मलिक काफूर को। यह आपको बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो थे रामचंद्र देव। ये आपको बीपीएससी प्री 2005 और बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खुद एवं मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया गया था कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद रखेंगे। ये आपको बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया। नेक्स्ट है खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह आपका 67वें बीपीएससी प्री 2022 में अभी पूछा गया।
जो खलीफा थे उनकी शक्तियों का विरोध किया था इसने। नेक्स्ट पॉइंट है वह सुल्तान जिसने काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। और ये शब्द लिखे थे, यह A.L. श्रीवास्तव ने लिखे थे। बीपीएससी सीडीपी 2021 में पूछा गया था। ये A.L. श्रीवास्तव जी का कथन था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तुगलक वंश, और तुगलक वंश को भी हम लोग आज ही कवर करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी इन्होंने दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। ये आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह आपका बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया था। और नेक्स्ट प्रश्न वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है, वह मोहम्मद बिन तुगलक है। बीपीएससी ये आपका बिहार APUGS से पूछा गया। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन थे? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। और सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जागीर बांटने की फिरोज शाह की तुगलक की नीति के पीछे डैश शक्ति थी। ये परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डैश नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। दलाइल फिरोज शाही का जो संस्कृत पांडुलिपि था इसका फारसी में अनुवाद कराया था दलाइल फिरोज शाही। ये आपका बीपीएससी DACO 2021 में पूछा गया। अगला है वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया गया था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था, फ्री हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगता था, यह एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका सैयद वंश, ध्यान से देखिएगा। सैयद वंश तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी डैश के शासनकाल में था। ये सैयद वंश में था, याद रखेंगे। सैयद वंश में था, तारीख मुबारक शाही के लेखक। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजर खां, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले थे आपके बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। और ये आपका बीपीएससी LDC मेंस 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब क्या है? आगरा है। वो था आपको सिकंदर लोधी। ये आपका बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था, याद रखेंगे। और ये विविध है सल्तनत कालीन। और आज हम सल्तनत का पूरे दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देते हैं आज की इस क्लास में, ताकि आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आ जाएगा मुगल काल, तो फिर मुगल काल से आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम विविध के फिर क्वेश्चन इसी में कंप्लीट करेंगे जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। दीवान ए ईसा का संबंध था, यह शाही पत्र व्यवहार से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या जो चौधरी का पद था यह गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में भी पूछा गया था, जो 12/2/2023 में अभी एग्जाम हुआ है।
नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यह लिखा गया था। यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया। यह इल्तुतमिश ने स्थापित किया था पहला मदरसा दिल्ली में। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। आपका बिहार APUGS 2021 में पूछा गया था। फिर है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। 1192 में भारतीय शासक पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। आपका बिहार APUGS 2011 में पूछा गया। अगला है गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? 1026 ईस्वी में, और यह आपका बिहार APUGS 2009 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, और बहमनी साम्राज्य, ये बहमनी राजवंश के कुछ क्वेश्चन है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। ये आपको 60 और 62 BPSC प्री 2017-18 में पूछा गया। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था, ये बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। बिहार APUGS 2012 में पूछा गया है। फिर आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी, ये हरिहर एम बुक्का के द्वारा किया गया था। ये आपका BPSC असिस्टेंट बिहार APUGS 2 बार ये क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में डैश राजा के शासनकाल में आया था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, और ये आपका क्वेश्चन BPSC TRE में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये हरिहर द्वितीय थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। यह बाबर के समकालीन थे, और इनकी एक पुस्तक पूछी गई थी BPSC TRE 3 में। ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह कौन थे? कृष्णदेव राय। अगला है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध डैश राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय का युद्ध हुआ था, जिसे विजयनगर मतलब गोलकुंडा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह आपका 43वीं BPSC प्री 1999 में पूछा गया। अगला है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, तो यह हम्पी से मिलते हैं। हम्पी आपको कहाँ है? हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यह भू राजस्व इसकी मुख्य विशेषता थी। तालीकोटा का युद्ध, इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं, और तालीकोटा का युद्ध सन 1565 में होता है। यह आपको 66वें BPSC प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया। ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास से हम 9वां चैप्टर 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से शुरू करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग जितने भी मुगल सम्राट आएंगे सभी के बारे में पढ़ेंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को यहीं पे लाइक कर दीजिएगा, सभी साथी शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और साथियों आज आपकी बीपीएससी जो आपकी घटना चक्र है, BPSC घटना चक्र में ज्योग्राफी का मैराथन आने वाला है। ज्योग्राफी का मैराथन लेकर के आएंगे, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 20 से 25 साल के, वो सारे क्वेश्चन आपके एक मैराथन की क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे BPSC घटना चक्र में जो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उनको शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, और वहां से इसको ज्वाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहां से भी पूछ सकते हैं, और इस कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए विद्यालय एजुकेशन।